Hello everyone. I welcome you all to RS English classes. Myself Renubala, lecturer in English from Government Girls Senior Secondary School Bhiwani. Students, today we are going to discuss our next chapter, that is quality. A lesson of 7th class from the book Honeycomb. Students, आप ये जो टाइटल देख रहे हैं क्वालिटी, तो इस चैप्टर में किस चीज़ की क्वालिटी का जिक्र है और क्वालिटी क्या होता है ये आप सब जानते हैं। हिंदी में तो शायद कुछ ही बच्चे जानते होंगे कि क्वालिटी को गुणवत्ता कहते हैं। तो किस चीज़ की गुणवत्ता का इस चैप्टर में जिक्र है वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा इन शॉर्ट हम ब्रीफ कर लेते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर में बच्चों एक शू मेकर है जो जर्मनी से आए हैं और लंदन में रहते हैं। उनके द्वारा बनाए गए शूज़ की क्वालिटी का जिक्र है। तो ये जो दौर था ये बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर था, मशीनीकरण का ज़माना था। अब सारी चीज़ें मशीनों से बनने लगी थी, वो जल्दी भी बनती हैं, आपको पता है सबको, और वो दिखने में अच्छी भी होती हैं, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो सारे ग्राहक उस सामान को लेना प्रेफर करते थे, खरीदना प्रेफर करते थे। तो उस दौरान ये जो आर्टिस्ट थे जो हाथ से जूते बनाते थे, इनको कौन कौन सी हार्डशिप्स का, कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा सर्वाइव करने के लिए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स बिगिन अवर चैप्टर क्वालिटी। बिफोर यू रीड, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक शू मेकर को, जूते बनाने वाले को, एक आर्टिस्ट कहा जा सकता है? यस, इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है बच्चों? व्यापार। प्राइड क्या आता है? गर्व। कहता है कि हाँ, उसे कहा जा सकता है एक आर्टिस्ट अगर उसे अपने प्रोफेशन में क्या हो, वो इतना स्किलफुल हो और प्राइड फील करता हो, अपने काम में गर्व महसूस करता हो। कैसे? एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट करते हैं। एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और उसे अपने प्रोफेशन के प्रति वो रिस्पेक्ट, वो आदर का भाव भी होना चाहिए। अगर उसमें ये गुण हैं तो क्या कहलाता है? आर्टिस्ट हम उसको कह सकते हैं। मिस्टर गैसलर ये हमारी स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर हैं बच्चों। अ जर्मन शू मेकर, जो मिस्टर गैसलर हैं वो जर्मन शू मेकर हैं, सेटल्ड इन लंदन, अब लंदन में रहते हैं, इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। आइए इस लेसन को, इस स्टोरी को पढ़ते हैं ये देखने के लिए कि वो कैसे इस आर्ट के प्रति, अपनी जो शू मेकिंग की आर्ट है उसके प्रति अपनी पूरी लाइफ को कैसे डिवोट कर देते हैं। डिवोट करना क्या होता है बच्चों? समर्पित कर देना। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में अपने चैप्टर को जिसका नाम है क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। आई किसके लिए है बच्चों? नरेटर के लिए, जो लेसन को डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर गैल्सवर्दी, उनके लिए है ये। तो कहते हैं कि मैं उनको जानता था। कब से? एक्सट्रीम यूथ, यानी बिल्कुल छोटा था तब से जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पापा के जूते बनाते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, अपने ही शॉप में वो अपने बड़े भाई के साथ रहते थे। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और उनकी जो शॉप थी वो कहाँ थी? लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में थी। और ये कैसी स्ट्रीट थी बच्चों? स्मॉल बाय स्ट्रीट। अब बाय स्ट्रीट क्या होता है? एक तो मेन गली होती है, मेन स्ट्रीट होती है, और उसमें से जो छोटी छोटी गलियाँ और जाती हैं उनको बोलते हैं बाय स्ट्रीट। तो एक फैशनेबल पार्ट जो था लंदन का, वहाँ एक छोटी सी भीड़ी सी गली में इनकी ये दुकान थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। अब इस दुकान की अपना एक डिस्टिंक्शन थी, अपनी खासियत थी। क्या थी? देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, यानी यहाँ पे कोई साइन नहीं था, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग लगा देते हैं आजकल पहचान के लिए कि किस चीज़ की शॉप है। वहाँ क्या थी पहचान इसकी? सिर्फ नाम लिखा हुआ था, और वो क्या था? गैसलर ब्रदर्स। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और आप विंडो में क्या देखते हैं? बस कुछ एक जोड़े जूते, जो ये बताते थे कि किसकी दुकान है ये? यहाँ जूतों की दुकान है ये। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, यहाँ वही चीज़ें बनती थी जो आप ऑर्डर करेंगे। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो वो बनाते थे वो कभी फेल नहीं होता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सीम्ड टू मी दैन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और जो जूते वो बनाते थे
आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कैसे होते थे, मिस्टीरियस होते थे और वंडरफुल यानी अद्भुत होते थे और किसी ऐसा लगता था मानो रहस्य से भरे हुए हों। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क, मैं अपने उस शाई रिमार्क को, यानी कोई बात हो रही है यहाँ नरेटर के बीच में और शू मेकर के बीच में, कहते हैं कि वो शाई रिमार्क यानी थोड़ा सा शर्माते हुए मैंने कहा था वन डे, वो मुझे बात आज भी याद है। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, और मैंने अपना पाँव जब उनकी तरफ आगे स्ट्रेच किया, बढ़ाया था, यानी अपना मेजरमेंट के लिए, अपना नाप देने के लिए, तब मैंने ये बात कही थी। कौन सी? इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू। अब ऑफुली हार्ड, ऑफुली यहाँ नेगेटिव वे में यूज हुआ है बच्चों, यानी ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहता होगा मिस्टर गैसलर। एंड हिज आंसर, और उनका जो जवाब था, गिवन मी सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, और उनकी लाल दाढ़ी के नीचे से एक स्माइल के साथ जो उन्हें आंसर दिया था वो मुझे याद है। इट इज़ एन अर्ड। अब आप ये जो देख रहे हैं बेटा, ये इंग्लिश नहीं है, ये जर्मन लैंग्वेज है, साइड में दे रखा है इट इज़ एन आर्ट, जो थोड़ा सा बोल्ड लेटर में दिया है, वहाँ एक्सप्लेन किया है राइट साइड में क्या दिया है इसको, इट इज़ एन आर्ट सेड विद ए जर्मन एक्सेंट, यानी जर्मन एक्सेंट के साथ बोला गया है। और क्या कहा मिस्टर गैसलर ने कि ये एक आर्ट है, मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो ये चीज़ें आप पूरे लेसन में देखेंगे बच्चों। इड यानी जो डे है इसको क्या बोलना चाहिए इंग्लिश में? टे बोलना चाहिए, इट इज़ एन आर्ट। तो इसी तरह से हम आगे भी ये एग्जाम्पल देखेंगे जर्मन लैंग्वेज के। It was not possible to go to him very often, यानी very often means आप उसको बार बार मिलने नहीं जा सकते, very often. His boots lasted terribly, क्यों? क्योंकि उसके बनाए गए जो जूते थे बहुत लंबे टाइम तक, lasted terribly, बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, टूटते ही नहीं थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जो टेम्परेरी जूते होते हैं कहीं आप और से जगह से खरीदते हैं, उनके कंपैरिजन में ये जूते बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे। तो ये देखते हैं हमारे जो गर्ल्स वर्दी हैं शॉप के बाहर खड़े हैं, और ये आपकी शॉप का नज़ारा है। ऊपर क्या लिखा है? गैसलर ब्रदर्स, और यहाँ 2-3 जोड़े जो जूते के यहाँ शोकेस में दिखाए गए हैं। सम सेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इन दैम, ऐसा लगता था जैसे जब वो जूते स्टिच करते हैं, जूते बनाते हैं, उसमें ऐसा कोई असेंस डालते हैं कि वो जूते टूटने का नाम ही नहीं लेते थे। असेंस होता है वैसे तो सार, यहाँ कोई ऐसा सब्सटेंस। वन वेंट इन, अंदर जाने के बाद, यानी जब कोई अंदर जाता है, नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, जैसा कि दूसरी दुकानों में होता है मोस्टली, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च, ऐसा लगता है जैसे कि किसी चर्च में आ गए हो, किसी शॉप में नहीं बल्कि किसी चर्च में आ गए हो। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहाँ पे एक इकलौती वुडन चेयर होती थी, लकड़ी की कुर्सी होती थी। वेट, आप यहाँ बैठ के वेट करते हैं। गटरल साउंड, गटरल साउंड लेफ्ट में देखेंगे, हार्श एंड ग्रंटिंग, यानी भारी भरकम आवाज़ जैसे गला साफ करते हुए होती है वैसी साउंड आती। एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, और उसके जूतों की टक टक की जो आवाज़। बीटिंग द नैरो, नैरो होता है बच्चों कंजस्टेड, भीड़ा। वुडन स्टेयर, लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों से जैसे वो नीचे आते, उनके पैरों की आहट आप सुन सकते थे। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और एकदम से आके वो आपके सामने खड़े हो जाते बिना कोट पहने। ए लिटिल बैंड, थोड़ा सा झुके हुए। इन लेदर एप्रन, ऊपर से क्या पहना होता? लेदर का एप्रन पहना होता। एप्रन आप सब जानते हैं, खाना बनाते टाइम जो आगे कपड़ा टाइप से बांध लेते हैं ताकि कपड़े खराब ना हो, उसको बोलते हैं। विथ स्लीव्स टर्न बैक, और बाजू ऊपर की तरफ फोल्ड की हुई होती थी। ब्लिंकिंग, और टिमटिमाती हुई आंखें। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, ऐसा लगता था कि जूतों की जो दुनिया है, सपनों की दुनिया, उससे अभी अभी वो जगी हों। मीन्स जैसे उनको सपने आते थे वो भी शायद वो बूट्स के बारे में ही आते होंगे। एंड आई वुड सी, और मैं क्या कहता? हाउ डू यू डू, कैसे हैं मिस्टर गैसलर? कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट, क्या मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स का एक पेयर बना सकते हैं? विदाउट अ वर्ड, एक शब्द बोले बिना, ही वुड लीव मी रिटायरिंग, और वहाँ से वो चले जाते। वेंस ही केम, और जहाँ से वो आते, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, दुकान के दूसरे हिस्से में। एंड आई वुड कॉन्टिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर,
यानी वो दुकान के दूसरे पोर्शन में चले जाते और मैं वहीं पे वुडन चेयर पे रेस्ट कर रहा होता, इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। अब इंसेंस क्या होती है बच्चों? यानी खुशबू, किसकी? धूप और अगरबत्ती की। यहाँ कौन सी धूप और अगरबत्ती का जिक्र है? यहाँ लेदर को इंसेंस से क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है, यानी शोप की तुलना किससे की गई है? आपके चर्च से। और चर्च में क्या जलाते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए धूप अगरबत्ती जलाते हैं। तो यहाँ इसका कंपैरिजन किससे किया गया है बच्चों? लेदर से किया गया है। लेदर का कंपैरिजन इंसेंस से किया गया है। यानी यहाँ हर तरफ कौन सी खुशबू होती थी? लेदर की खुशबू होती थी। सून ही वुड कम बैक, जल्दी ही वो वापस आते, होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और हाथ में क्या होता उनके? गोल्ड ब्राउन लेदर होता, विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, और उसकी आंखें जमी होती थी उस लेदर के ऊपर, ऑन इट। ही वुड रिमार्क, और क्या कहते? व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। पीस नहीं बच्चों, ये क्या है? पीस। हर जगह मैंने बोला था ना पहले भी, जर्मन एक्सेंट है यहाँ, तो कितना ब्यूटीफुल नहीं है ये, क्या है? टै को डै बोलते हैं जर्मन में। क्या बोलेंगे अब इसको यहाँ? व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, कितना सुंदर पीस है ये लेदर का। When I too had admired it, और मुझे भी फिर तारीफ करनी पड़ती। He would speak again, जब वो दोबारा कहते तो मैं भी उस लेदर के पीस की बहुत तारीफ करता। When do you want them? यानी आपको कब चाहिए ये जूते? एंड आई वुड आंसर, और मैं जवाब देता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन। अब कन्वीनियंट क्या होता है बच्चों? सुविधाजनक, यानी सुविधाजनक जितने दिनों में आप बना सकें इसको। एंड ही वुड से टुमारो फोर्टनाइट, यानी फोर्टनाइट क्या होता है? 15 दिन, यानी लगभग 15 दिन लग जाएंगे। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, और उसका बड़ा भाई होता तो क्या कहते हैं? आई विल आस्क माई ब्रदर, यानी मैं अपने भाई से पूछ के बताता हूँ। देन आई वुड मरमर, और तब मैं धीमी आवाज़ में बुड़बुड़ाते हुए कहता, हल्की सी आवाज़ में, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग। ही वुड रिप्लाई, और वो भी उसी लहजे में जवाब देते, गुड मॉर्निंग। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, लेकिन अभी भी नजरें कहाँ होती? अपने हाथ में लिए हुए लेदर के ऊपर, यानी वो ज़्यादा इंट्रैक्शन में विश्वास नहीं करते थे, वो सारा ध्यान अपना कहाँ कॉन्सेंट्रेट करके रखते थे? सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे मैं दरवाजे की तरफ जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर, वापस उनके कदमों की आहट सुनता सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे कि सपनों की दुनिया, और जिसमें सपने में क्या आते थे? सिर्फ बूट्स की जो दुनिया थी उसमें वो वापस चले गए थे। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, साइज ले रहे हैं, जो खड़े हैं ये मिस्टर हमारे जो है हीरो, सेंट्रल हीरो ऑफ द लेसन मिस्टर गैसलर, और जो पैर का साइज दे रहे हैं, मेजरमेंट दे रहे हैं, ये है हमारे मिस्टर गैल्सवर्दी, नरेटर ऑफ द चैप्टर। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, यानी मैं उस दिन को आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ। एक मौका था, ओकेजन था, जब मैंने कहा, मिस्टर गैसलर, that last pair of boots creaked, you know, क्रीक क्या होता है? जो लेदर का शूज होता है बच्चों, उसकी जो आवाज़ है उसको बोलते हैं। यानी पिछली बार जो आपसे लेदर का मैंने जो पेयर लिया था वो आवाज़ करता है, मैंने मिस्टर गैसलर को बताया। He looked at me for a time, कुछ मोमेंट उसने मेरी तरफ देखा, विदाउट रिप्लाइंग, बिना किसी जवाब दिए, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। उसकी नज़रों से क्या लग रहा था? जैसे कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे से उम्मीद कर रहा था कि मैं अपनी बात को विड्रॉ करूं, वापस ले लूं अपने इस सेंटेंस को, और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, या फिर उसमें कुछ सुधार करूं। देन सेड, और फिर उसने कहा, इट शुडंट आउ ग्रीट, यानी ये जूते क्रीक कर ही नहीं सकते। यानी इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें अपने काम में कि उनकी बनाई हुई चीज़, उनके हाथ से बनाए हुए जूते, उसमें कभी कोई कंप्लेन आ ही नहीं सकती। तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली क्या कहा? मेरे बनाए हुए जो जूते हैं वो क्रीक कर ही नहीं सकते। आई डिड, इट डिड, आई एम अफ्रेड। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं, ये करते हैं। यू गॉट डैम वेट बिफोर दे फाउंड themselves। अब वेट का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों? टै को डै बोलते हैं, तो बताया था ना भाई, तुमने इनको गीला कर दिया होगा, साइड में दे रखा है,
इट शुडंट हैव क्रीक्ड, यू गोट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। ये सारे जर्मन एक्सेंट के वर्ड है। तो क्या बताता है यहाँ, तुमने उन्हें गीला कर दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, नरेटर कहता है मुझे तो ऐसा कोई ध्यान नहीं है। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, इस बात पर उन्होंने अपनी नज़रें नीचे की। एज इफ हंटिंग फॉर मेमरी, हंट होता है शिकार करना, यहाँ इसका मतलब क्या है, जैसे कि वो उस पुरानी चीज़ को याद करने की कोशिश करता है। ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी, और मैं अपने आप पे थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा था। आई हैड मैंशनड द ग्रेव थिंग, कि मैंने इतनी बुरी बात क्यों कह दी। यानी वो जैसे कि फ्लैशबैक में जाके उन बूट्स के बारे में सोच रहा था कि ऐसा कौन सा पेयर ऑफ शूज़ था जो मैंने बनाया था और जिसमें से आवाज़ आती हो। देन डैम बैक, सेंड का मतलब सेंड देम बैक, यानी उन्हें वापस भेज देना। ही सैड आई विल लुक एट डैम, मैं उनको देखता हूँ। जोम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, उन जूतों को उन्होंने कहना जारी रखा, आर बैड फ्रॉम बर्थ। अब बर्थ का मतलब बर्थ, यानी वो ऐसे जो जूते होते हैं वो जन्म से ही बेकार होते हैं, खराब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद डैम, आई टेक डैम ऑफ योर बिल, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो मैं उन्हें क्या करूँगा, आपके बिल से ऑफ कर दूंगा, उनको कट ऑफ कर, मीन्स यहाँ पे आपके वो जो पैसे हैं जो मैंने लिया है वो कम कर दूंगा आपके बिल से, मीन्स एक तरह से मैं उनको विड्रॉ कर लूँगा। वंस, ओनली वंस, सिर्फ एक बार, आई वेंट एब्सेंट माइंडली इन टू हिज शॉप, एक बार मैं वैसे ही घूमते फिरते जैसे चले जाते हैं, यानी ना चाहते हुए भी एक बार चला गया मैं इस शॉप पे। इन ए पेयर ऑफ बूट्स बोट इन एन एमरजेंसी एट सम ब्लैच फर्म, और उस टाइम मैंने क्या पहन रखा था, एक वो पेयर ऑफ शूज़ पहन रखे थे जो मैंने किसी बड़ी फर्म से लिए थे। क्यों, किसी इमरजेंसी की वजह से। He took my order without showing me any leather and I could feel his eyes penetrating, यानी बिना कोई लेदर दिखाए उसने मेरा नाप ले लिया है और उसके जो आंखें थी वो पेनिट्रेट कर रही थी। पेनिट्रेट करना मतलब एक तरह से आर पार देख लेना। किस में, द इन्फीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, कवरिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, शूज़, यानी जो इन्फीरियर क्वालिटी के, लो क्वालिटी के जूते मैंने पहन रखे थे उनको देख लिया था, एक नज़र में ही उसने पहचान लिया था। एट लास्ट ही सेड, और उन्होंने कहा, डज आर नोट माई बूट्स, ये मेरे बनाए हुए जूते नहीं हैं। द टोन वाज नॉट वन ऑफ एंगर, वो जो टोन थी, उनका बोलने का लहजा था, उसमें नाराज़गी नहीं थी, गुस्सा नहीं था। नोर ऑफ सोरो, ना ही उसमें दुख था। नोट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट क्या होता है, एक तरह से घृणा, किसी चीज़ को हे दृष्टि से देखना। इन तीन चीज़ों में से कुछ भी नहीं था उनकी टोन में। बट देर वॉज इन इट समथिंग, लेकिन फिर भी उस आवाज़ में कुछ था। क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, क्वाइट बिल्कुल शांत था ऐसा कुछ जिसने मुझे, मेरा जो ब्लड था उसको फ्रोजन कर दिया था, जमा के रख दिया था, यानी मेरी फीलिंग जम गई थी। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस्ड अ फिंगर ऑन द प्लेस, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक उंगली उस जगह रखती मेरे पैर पे, वेयर द लेफ्ट बूट वाज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, जहाँ बाएं पैर का जूता, लेफ्ट पैर का जो मेरा शू है वो कंफर्टेबल नहीं था। अब आप सोच सकते हो बच्चों, जो जूते उसने नहीं बनाए थे उन जूतों के बारे में भी सिर्फ उसने एक नज़र से ये बता दिया था कि वो जूते लेखक को कहाँ चुभ रहे थे। इट हर्ट्स यू डेयर, क्या ये आपको यहाँ से हर्ट करते हैं, ही सैड। डज बिग वर्म्स आई नो सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जो बड़ी बड़ी फर्म है, वर्म मीन्स फर्म है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम, ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, तब ऐसा था, ऐसा लगा कि कोई ऐसे अंदर से कोई चीज़ थी जिसने उन्हें हिला के रख दिया हो और वो बोलते गए। अदरवाइज़ हमने पढ़ा है ना, ये बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, इनकी नज़रें हमेशा कहाँ होती थी, अपने लेदर पे होती थी, अपने काम पे होती थी। वो सामने वाले के साथ नज़रें मिला के भी बात नहीं करते थे, इतना बिजी रखते थे अपने आप को। लेकिन आज वो बोल रहे थे, लंबे टाइम तक बोलते गए और बिटरली, कड़वाहट थी उनके मन में थोड़ी सी इन बड़ी बड़ी
फर्म्स के प्रति। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। ट्रेड क्या होता है बच्चों? व्यापार। ये पहला मौका था जब मैंने उनको बात करते हुए सुना था किस चीज़ के बारे में, कि उन्हें अपने व्यापार में किन किन बुरी कंडीशंस का और किन किन हार्डशिप्स का यानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पहला मौका था जब लेखक को उनके विचार सुनने का मौका मिला, अवसर मिला। They get it all, he said. They get it by advertisement, not by work. They get it all. उन्हें सब कुछ मिला है। कैसे मिला है? Not by work. वो काम की वजह से नहीं मिला है, यानी जितना आज वो कमाते हैं वो उन्हें अपने काम की वजह से नहीं मिला है, अपनी स्किल की वजह से नहीं मिला है, बट कैसे? दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट। आजकल वो क्या करते हैं? एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करते हैं, इसलिए आज उनके पास सब कुछ है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस। ये चीज़ें उन्होंने हमसे छीन ली हैं, यानी ये चीज़ें आज हमारे पास होनी चाहिए। फुल ऑफ आवर बूट्स इट गेम्स टू डिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। और आज क्या नौबत आ गई है कि हमारे पास इन बड़ी बड़ी फर्म की वजह से हमारे पास कोई काम नहीं रह गया है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस। और हर साल ये जो काम है ये और भी कम होता जा रहा है। यू विल सी, आप देखेंगे इस चीज़ को, यानी सारा काम हमसे छीन के इन बड़ी बड़ी फर्म ने ले लिया है। किस बलबूते पर? अपनी स्किल की बलबूते पर न, बल्कि किसकी वजह से? एडवर्टीजमेंट की वजह से। तो इस चीज़ का बहुत दुख है इनके मन में, मिस्टर गेसलर के मन में, ये हम यहाँ समझ पा रहे हैं। एंड लुकिंग इन हिज लाइन्ड फेस, और उनका जो चेहरा था शायद झुर्रियों से भरा हुआ। आई सा थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। मैंने वो चीज़ नोटिस की जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत बुरी चीज़ें, बहुत बुरा संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, यानी जो रेड कलर की उनकी दाढ़ी थी आज वहाँ से झांकते हुए ग्रे बाल दिखाई दे रहे थे अंदर से। देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड। एज बेस्ट आई कुड, जितना अच्छा मैं कर सकता था, बेस्ट आई एक्सप्लेन्ड द सर्कमस्टांसिस ऑफ दोज इल आर्म्ड बूट्स। यानी वो जो इल आर्म्ड यानी जो बुरे जूते जो मैंने पहन रखे थे उनके बारे में बात कर रहा है, मैंने बता दिया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन। लेकिन उनकी जो आवाज़ थी, उनका जो चेहरा था, उसने एक एवर लास्टिंग सा, कभी ना ख़त्म होने वाला, एक शाश्वत सा इम्प्रेशन डाल दिया मेरे दिमाग पे। दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर, कि वहाँ बैठे बैठे मैंने बहुत सारे जोड़े जूते का मैंने ऑर्डर दे दिया। यानी वो इतना अंदर से मेल्ट हो गया था। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और वो जूते लंबे समय तक चलते गए। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और मैं लगभग अगले 2 साल तक वहाँ नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि इतने सारे जोड़े जूते इसने खरीद लिए थे, उनका ऑर्डर दे दिया था। अब वो एक एक जोड़ा जब इतने लंबे टाइम तक चलता था तो लेखक को दोबारा से उस शॉप पर जाने में लगभग कितना समय लग गया बच्चों? 2 साल का। इट वॉज मैनी मंथ बिफोर माई नेक्स्ट विजिट्स टू हिज शॉप, यानी मेरी अगली विजिट से कुछ एक महीने पहले की बात। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर। ऐसा लगा अगली बार जब ये लेखक गए हैं तो जैसे कि वो बड़े भाई थे आज जिनसे मिल रहे थे। हैंडलिंग ए पीस ऑफ लेदर, यानी आज उनके हाथ में पीस ऑफ लेदर था। मुझे लगा कि वो बड़े वाले भाई हैं मिस्टर गैसलर के। वेल मिस्टर गैसलर, आई सेड, हाउ आर यू? कैसे हैं मिस्टर गैसलर आप? ही केम क्लोज एंड पीयर्ड एट मी। वो मेरा थोड़े से नज़दीक आए, और पीर होता है झांकना, और जैसे मुझे अंदर तक पेनिट्रेट करके देख रहे हो। आई एम वेरी वेल, ही सैड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। यानी मैं छोटा भाई हूँ और जो बड़े भाई हैं उनकी डेथ हो गई है। आई एम प्रिटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। मैं ठीक हूँ, लेकिन जो बड़े भाई थे वो एक्सपायर हो गए हैं, वो गुजर गए हैं। एंड आई सा दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ। और तब मैंने ध्यान दिया, अरे ये तो खुद मिस्टर गैसलर हैं। तो आप क्या समझ पा रहे हैं बच्चों यहाँ पे? आई थिंक ये जिस एज के थे उससे कहीं ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे थे। हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वन इज थका हुआ। ये कितने बुजुर्ग से लग रहे थे
अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े दिख रहे थे और कितने थके थके से। एंड नेवर बिफोर हैड आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, आज से पहले अपने ब्रदर के बारे में ऐसे मेंशन करते हुए, ऐसा जिक्र करते हुए मैंने नहीं सुना। मच शॉक्ड, मैं बहुत शौक में था, धक्का सा लगा था। आई मर्मर्ड, और मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा, ओह आई एम सॉरी। येस ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, बहुत अच्छे आदमी थे। ही मेड अ गुड बूट, बहुत अच्छे जूते बनाते थे। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और अपने सिर के ऊपर टॉप वाले हिस्से को उन्होंने टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन, जहाँ से बाल एकदम से जा चुके थे, सिर गंजा हो गया था वहाँ से। एज थिन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर, मीन जो कंडीशन उनके ब्रदर की थी आज वैसी ही दिखाई उनकी दे रही थी। और क्या दिखाती थी ये? टू इंडिकेट, आई सपोज, मैं मानता हूँ ऐसा, कि वो क्या बता रही थी? द कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी उनकी मौत का कारण क्या रहा था। डू यू वांट एनी बूट, क्या आपको कोई जूता चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में जो लेदर था आगे बढ़ाया। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही सुंदर टुकड़ा है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ लेदर, मेरी तरफ बढ़ाते हुए उन्होंने वो मुझे दिखाने की कोशिश की। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर, और फिर से लेखक जो है बहुत ही काइंड हार्टेड है, कहता है कि वहाँ बैठे बैठे फिर से मैंने कई सारे पेयर ऑफ शूज़ का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर, कई दिन तो लगे उन्हें जूते बन के आने में, लेकिन वो पहले से भी और ज़्यादा बेटर क्वालिटी के थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, वियर आउट का मतलब बेकार हो जाना, ख़राब हो जाना, टूट फूट जाना। कहते कि ये इतने आसानी से नहीं टूटने वाले थे। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रोड, और इसके बाद मैं अब्रोड चला गया, विदेश चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर, एक साल ख़त्म हुआ। आई वॉज अगेन इन लंदन, यानी लगभग एक साल लग जाता है इसको वापस आने में, लंदन आते हैं वापस। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और सबसे पहले जिस दुकान पर मैं गया वो मेरे फ्रेंड की थी। आप समझ पा रहे होंगे कहाँ पहुँचे हैं? मिस्टर गैसलर के पास। आई हैड लेफ्ट ए मैन ऑफ 60, मैंने तो यहाँ एक 60 वर्ष के आदमी को छोड़ा था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75, और मैं आज किससे मिल रहा हूँ? एक 75 साल के आदमी के साथ। पिंच्ड एंड वॉर्म, यानी कितना थका हुआ है, कितना पिंच्ड है। हो जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, पहली बार में तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। डू यू वांट एनी बूट्स, क्या आपको जूते चाहिए? ही सेड, आई कैन मेक डैम क्विकली, अब मैं जल्दी बना दूंगा। इट इज़ ए जलैक डाइम, जलैक, अब इसका मतलब क्या है? साइड में देखेंगे, आई कैन मेक डैम क्विकली, इट इज़ ए स्लैक टाइम, अब स्लैक का मतलब क्या है? थोड़ा टाइम लगाऊंगा। पहले आपने चैप्टर में पढ़ा है बच्चों, एक पेयर ऑफ शूज़ कितने दिन में मिलता था लेखक को? 15 दिन में। अब मान लो ये 8, 7 या 10 दिन में बना के देते हैं, तो जो टाइम इन्होंने कम लिया है उसको बोला है स्लैक टाइम। कहता कि अब मैं उतना टाइम नहीं लूँगा। आई आंसर्ड, प्लीज़ प्लीज़, आई वांट बूट ऑल अराउंड एवरी काइंड, हाँ मुझे जूते चाहिए, यहाँ जो जूते हैं हर तरह के जूते मुझे चाहिए। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, और एक शाम वो सारे जूते मुझे मिल गए। वन बाय वन आई ट्राइड दैम ऑन, और मैंने एक एक करके उनको ट्राई किया। इन शेप एंड फिट, बिल्कुल प्रॉपर शेप और फिटनेस बहुत अच्छी। इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, आज जो क्वालिटी और उनकी फिनिशिंग थी जो लेदर की, शायद पहले से भी बेस्ट थी, जो शायद उसने कभी भी नहीं देखी हो। आई फ्लू डाउन स्टेयर, wrote a check and posted it at once with my own hand, सीढ़ियों से नीचे आया मैं फटाफट, अपने हाथ से एक चेक साइन किया और उसको पोस्ट कर देता है अपने हाथों से। अ वीक लेटर, एक सप्ताह बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, उसी गली में से, छोटी गली में से गुजरते हुए, बाई स्ट्रीट जिसको बोला था, याद होगा आपको। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम
मुझे लगा कि मैं अंदर जाऊंगा और उसको बताऊंगा हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड। स्प्लेंडिड होता है शानदार, यानी लेखक बताना चाहते थे कि तुम्हारे बनाए हुए जूतों की जो क्वालिटी थी वो कितने शानदार थे, कितने प्रॉपरली फिट हुए थे उनको। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, लेकिन जब मैं वहाँ आया जहाँ उनकी शॉप होती थी, हिज नेम वाज गॉन, और उनका जो नाम था गैसलर्स ब्रदर, वो नाम वहाँ से जा चुका था। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं अंदर गया बड़ा डिस्टर्ब था। इन द शॉप देर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, लेकिन वहाँ जाते हैं तो किससे मिलते हैं, वहाँ पे कोई इंग्लिश चेहरा था, यानी कोई अंग्रेज था वहाँ पे। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गैसलर अंदर हैं? नो सर, ही सेड, कहा नहीं, नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो ऑर्डर करना चाहते हैं, भाई हमारी बहुत बड़ी प्लेजर होगी, बड़ी खुशी होगी, हम आपको अटेंड करेंगे। वी हैव टेकन द शॉप ओवर, यानी हमने इस शॉप को ओवरटेक कर लिया है, सॉरी टेक ओवर कर लिया है। यस यस आई सेड, बट मिस्टर गैसलर, ठीक है आपने टेक ओवर कर लिया है इसको, लेकिन मिस्टर गैसलर कहाँ हैं? ओह ही आंसर, डेड, मर गए हैं वो। डेड? बट आई ओनली रिसीव्ड दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, लेकिन पिछले सप्ताह वेडनेसडे को तो ही मैंने उनसे ये जूते लिए थे, ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर गेल्सवर्दी को ये विश्वास नहीं होता है। आह, ही सेड, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो जो गरीब आदमी था उन्होंने अपने आप को स्टार्व्ड, यानी स्टारवेशन होता है बच्चों भूख, और स्टार्व्ड का मतलब जो धीरे धीरे भूख से मर जाता है उसको बोलते हैं, यानी वो गरीबी की वजह से भूखमरी से मर गए हैं। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, और डॉक्टर ने बताया कि स्लो स्टारवेशन थी, यानी जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन और डाइट उनको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, और धीरे धीरे करके वो इनकी मौत का कारण बन गई। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे, आप तो जानते ही हैं किस तरीके से वो पूरा पूरा दिन काम करते थे। वुड कीप द शॉप ऑन, दुकान को चलाने के लिए। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, और किसी सोल को, यानी किसी भी दूसरे आदमी को वो अपने जूते टच भी नहीं करने देते थे, मीन सारा काम खुद करते थे। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच ए टाइम, कितना लंबा टाइम लग जाता वो जूते बनाने में, लेकिन किसी की हेल्प नहीं लेते थे। प्लीज वॉन्ट वेट, इंतजार मत करिए। ही लॉस्ट एवरीबडी, यानी उसने सारे खो दिए। अब सारे एवरीबडी का मतलब उसने जितने भी ग्राहक थे, उसके कस्टमर थे, सबको खो दिया। एंड देयर ही वुड सिट, और बैठ जाते हैं, गोइंग ऑन एंड ऑन, और ये बातें चलती रहती हैं। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पूरे इस लंदन में उनसे बेटर शूज़ कोई भी नहीं बना सकता। बट लुक एट द कंपटीशन, लेकिन आज के टाइम में जो कंपटीशन है उसे तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज्ड, उन्होंने कभी एडवर्टीजमेंट नहीं की अपने काम की। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, और लेदर सबसे बेस्ट यूज़ करते थे। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम खुद करते थे। वेल देयर इट इज़, बस इतना ही कह पाऊँगा। वट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, उसके जो विचार थे, यानी अपना काम खुद करना, एडवर्टीजमेंट नहीं करना, उनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फिर लेखक कहते हैं बट स्टारवेशन, यानी लेखक को हजम नहीं होती बात कि उतना तो कमाते ही होंगे कि वो सरवाइव कर सकें। पूछते हैं कि लेकिन भुखमरी कैसे? दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, यानी जैसे कहा जाता है, हो सकता है इस चीज़ को थोड़ा फ्लावरी किया गया हो, शुगर कोट किया गया हो, यानी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताया गया हो। बट आई नो माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद जानता हूँ। ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, कि वो अपने जूतों पे दिन रात बैठे रहते थे, यानी बूट्स पे काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, यानी अपने जीवन के आखिरी मोमेंट तक भी मैंने उन्हें जूते बनाते हुए देखा है। आई यूज्ड टू वॉच, मैं उन्हें देखा करता था ऐसा करते हुए। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, और कभी अपने आप को खाने पीने का टाइम भी नहीं दिया, यानी अपनी सेहत का उन्होंने कभी ख्याल नहीं रखा। कहाँ, किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट किया? सिर्फ अपने काम पे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में एक पैसा भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारी कमाई किस में चली जाती? या तो किराए में, रेंट में, या फिर लेदर खरीदने में। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, मैं तो खुद ये सोच के हैरान हूँ कि वो इतना लंबा कैसे जिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, अब लेट द फायर गो आउट का मतलब क्या होता है? यानी आपका नुकसान हो रहा है तो उसे होता चला जाने दो।
यानी उसको पता था कि वो एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं करेंगे तो उनका काम धंधा नुकसान में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ही वॉज ए करेक्टर, यानी वो स्वयं में अपने आप में ही वो एक यूनिक पर्सनैलिटी थे, एक अलग ही करेक्टर थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन जूते बहुत अच्छे बनाते थे। येस आई सैड ही मेड गुड बूट्स। अब जो अपने राइटर हैं वो भी सिर्फ इतना ही बोल पाए कि हाँ जूते तो बहुत अच्छा बनाते थे। तो लेसन की जो राइटर है बेटा वो दिए गए हैं नीचे, जॉन गेल्सवर्दी, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है, सिंप्लीफाइड एंड एब्रीज्ड। ये जो चैप्टर है आपका, आपको सिंप्लीफाइड करके बताया गया है यानी इजी लैंग्वेज में, और एब्रीज्ड यानी छोटा करके बताया गया है। तो बच्चों कैसी लगी स्टोरी आपको? आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी, आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है, और कैसे जो हाथ से काम करने वाले इंसान होते हैं वो आज के कंपटीशन के ज़माने में, मशीनीकरण के ज़माने में किन किन कठिनाइयों का सामना करते हैं ये भी आपने पढ़ा है। तो इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए बेटा? जो इंसान हाथ से बनी हुई चीज़ें बेचता है हमें उनके सामान को ज़रूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे इंसान होते हैं वो क्या करने के लिए करते हैं काम? सर्वाइव करने के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए ऐसे काम करते हैं, और कोई पैसा इकट्ठा करने के लिए, धनवान होने के लिए नहीं। तो बी काइंड टू दिस पीपल। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द लेसन। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लेंगे, पेज नंबर 78, एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? बूटमेकर के रूप में हमारे जो ऑथर हैं उनका मिस्टर गैसलर के प्रति क्या नज़रिया था, क्या दृष्टिकोण था, क्या सोचते थे वो मिस्टर गैसलर के बारे में? एंड आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिस्टर गैसलर वाज द बेस्ट शू मेकर इन द सिटी। क्या मानते थे हमारे जो राइटर हैं कि जो गैसलर थे वो लंदन में सबसे बेस्ट क्वालिटी के जूते बनाने वाले थे। ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड, जो आप ऑर्डर देंगे वही जूते वो बनाते थे। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो शूज़ उन्होंने बना दिए वो पूरे फिट होते थे, कभी फेल नहीं होते थे नाप में। द बूट मेड बाय हिम येट सीम मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, उनके बनाए हुए जूते आज भी वंडरफुल, अद्भुत थे और किसी रहस्य से भरे हुए लगते थे। ही वॉज द परफेक्ट आर्टिस्ट इन हिज जॉब, और वो कैसे थे? एक परफेक्ट आर्टिस्ट के रूप में उनको देखते थे। सेकेंड क्वेश्चन बच्चा, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली? फ्रीक्वेंटली क्या होता है? आमतौर पर बार बार जाते रहना, और इनफ्रीक्वेंट उसका अपोजिट। भाई बहुत कम टाइम के, बहुत लंबे टाइम के बाद उन्हें दुकान पर जाना होता था, ऐसा क्यों? आंसर इज, द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर लास्टेड टेरिबली, लास्ट लॉन्गर देन द यूजुअल, like having something beyond temporary. Therefore, the author visits the shop so infrequently. लेसन में हमने पढ़ा था बच्चों कि मिस्टर गैसलर के बनाए हुए जूते थे आम जूतों की कंपैरिजन में बहुत लंबे टाइम तक चलते थे, इसलिए वो दुकान पर फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाते थे। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन मिस्टर गैसलर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स? सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स के बारे में, कुछ एक पेयर ऑफ बूट्स के बारे में गैसलर का क्या रिमार्क था? आंसर देखेंगे बच्चों। व्हेन ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स मिस्टर गैसलर सरप्राइजिंगली लुक्ड एट हिम फॉर अ टाइम टू विड्रू और क्वालिफाई हिज स्टेटमेंट। यानी जब लेखक ने कहा था ना कि भाई मेरे वो फलाने वाले जूते हैं वो थोड़े से चरचराने की आवाज़ करते हैं, तो इस बात पर मिस्टर गैसलर हैरान होके लेखक को देखते रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट वापस ले या फिर उसमें कुछ करेक्शन करे। आफ्टर दैट ही आस्क्ड द ऑथर टू गेट द पेयर बैक, एंड इफ़ ही कुड डू नथिंग ऑफ दैम देन ही वुड टेक दैम ऑफ हिज बिल्स। तो क्या कहा? यानी आप अपने जूतों को यहाँ वापस शॉप पर दे जाइए, अगर मैं उनका कुछ नहीं कर पाया तो आपके बिल में से उनको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा, यानी आपके पैसे उनके रिटर्न कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म? बिग फर्म के खिलाफ क्या कंप्लेंट थे इनके? मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म दैट दे डिड नॉट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कहा था? कि उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है।
दे गोट देयर बिजनेस बाय एडवर्टीजमेंट नॉट बाय वर्क। उनका बिजनेस कैसे चलता है? उनकी काम की क्वालिटी की वजह से नहीं, बल्कि एडवर्टीजमेंट की वजह से। एवरी ईयर द सेल ऑफ मिस्टर गैसलर इज गेटिंग लेस बिकॉज ऑफ दैम एंड सोन ही विल नॉट लेफ्ट विद नो जॉब। कहते हैं कि दिन भर दिन मिस्टर गैसलर का काम कम होता जा रहा था। किन की वजह से? उन एडवर्टीजमेंट की वजह से जो बड़ी बड़ी फर्म करती जा रही हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि गैसलर के पास कोई काम नहीं रह जाएगा। Why did the author order so many pairs of boots? आखिर में हमने देखा था उसने बहुत सारे पेयर का शूज़ का ऑर्डर दे दिया था। Did he really need them? क्या उसकी उनको ज़रूरत थी? And answer is, the author got shocked and filled with sorrow when he knew about the death of Mr. Gessler's elder brother. जब हमारे राइटर को पता चलता है कि मिस्टर गैसलर के बड़े भाई की डेथ हो गई है, तो एकदम से उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है, धक्का सा लगता है, और वो दुख से भर जाते हैं उनकी मौत के बारे में सुन के। इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, उनकी हेल्प करने के लिए, ही ऑर्डर्ड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट, और इतने सारे जोड़े जूते का जो ऑर्डर दिया था वो किसकी वजह से दिया था? सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए। नो, ही डिड नॉट रियली नीड दैम। इतने जूतों की उनको ज़रूरत नहीं थी। जो सेकंड वाला पार्ट है बेटा इसी क्वेश्चन में, डिड ही रियली नीड दैम, पूछा है आपसे क्या इतने जोड़े जूते की उसको ज़रूरत थी? तो क्या आंसर देंगे? नो, ही डिड नॉट रियली नीड दैम। इतने सारे पेयर ऑफ शूज़ की उसे ज़रूरत नहीं थी। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर। आई थिंक द लेसन इज़ टोटली क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।